आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेश पडोत्रा जी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी सीनियर लीडर, और उनकी टीम ये चाहती है कि पूर्व विधायक बीजेपी रामनगर से आरएस पठानिया के खिलाफ जो है सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी क्यों हो, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कारण है, क्यों ये मांग जो है पिछले काफ़ी समय से हो रही है लेकिन कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिल रही है? देखिए, आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ कि जो रामनगर के पूर्व विधायक आरएस पठानिया जो है, ये इन्होंने रोशनी स्कैम का जो है वो ये स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। 22 कनाल 15 मरले फॉरेस्ट की लैंड जो है वो इन्होंने अपने कब्ज़े में ली हुई है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जो है वो यहाँ पे क्या नाम है इसका, रामनगर में। ठीक है, यहाँ पे दैमा एक जगह है जी, तो वहाँ पे है। तो रोशनी स्कैम के तहत इन्होंने 9 कनाल 15 मरले ज़मीन जो है वो रोशनी स्कैम के तहत जो है वो बेनिफिट लिया हुआ है। 970 रुपये की 9 कनाल 15 मरले ज़मीन। ये दूसरों के ऊपर जो है ये जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, अपोजिशन वालों को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। और इनके जो विधायक रहे हैं ये इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, इतने ज़्यादा करप्ट थे। इन्होंने जम्मू के जो पढ़े लिखे यूथ थे उनसे नौकरी के नाम पर लाखों रुपया जो है वो ऐंठा हुआ है आरएस पठानिया ने जी। और इलेक्शन से पहले इनका बैंक बैलेंस जो इन्होंने दर्शाया हुआ है वो मात्र 15,000 रुपया था। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि इनके 2 आलीशान बंगले करोड़ों रुपए के वो कैसे बन गए, वो कैसे, कहाँ से आया पैसा? यही भ्रष्टाचार किया हुआ है इन्होंने सीडीएफ की जो ग्रांट्स थी, जो बैड पॉकेट फंड्स थे, जो पंचायतों के फंड्स थे, वो पैसा और पीएचई के जो डिपार्टमेंट से मिलीभगत से जो लोकल ऑफिसर हैं रूरल डेवलपमेंट के, इनके लोकल ऑफिसरों के साथ मिलकर लाखों रुपया करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये खुद भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी वाले। और ये आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है और इनका नाम जो है वो पहली बार जम्मू कश्मीर के जो रोशनी स्कैम है, पहली बार इस आरएस पठानिया का नाम सामने आया। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसके ऊपर कार्रवाई की और ना ही किसी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की। हम मांग करना चाहते हैं एलजी साहब से कि इसकी इंक्वायरी जो है इस स्कैंडल की, भ्रष्टाचार एमएलए की, बीजेपी के, सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी की मांग आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी होती क्यों नहीं है, कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से कोई भी आएगा ना दूसरी पार्टियों से, ये बीजेपी का थोड़ी है ये एमएलए जी। ये आरएस पठानिया पहले कांग्रेस का था जी। जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं उनके खिलाफ कहाँ कार्रवाई होगी, उनकी इंक्वायरी कहाँ होगी? और वो तो दूध के धुले हुए बन जाते हैं, जैसे आरएस पठानिया है। ये इतना करप्ट है, इतना स्कैंडल इन्होंने किए हुए हैं। इन्होंने किसानों की सब्सिडियाँ खा ली हैं। जो एग्रीकल्चर के किसानों के लिए सब्सिडी आती थी, जो फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर जो सब्सिडियाँ किसानों के लिए आती थी, इन्होंने लाखों रुपया जो है वो मिलीभगत से जो है वो अपने घर में वो इकट्ठा किया है। और ग्रीन गोल्ड, जिसको हरा सोना कहते हैं, देवदार के पेड़, जो लकड़ी थी, जो कोडियों के दाम पे इन्होंने खरीद के लाखों रुपए की लकड़ी जो है वो 2 आलीशान बंगलों पे लगाई हुई है। वो पैसा कहाँ से आया? जिसका बैंक बैलेंस मात्र 15,000 रुपये था, आज उसके पास करोड़ों रुपए के 2 बंगले, और जम्मू में उनके कितनी जो है वो
ज़मीनें प्लाट हैं, ये जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी तब तक ये काली बेड़े जो है भारतीय जनता पार्टी में जो बैठी हुई हैं, तब तक जो है वो पता नहीं चलेगा। इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है और सीबीआई से, और जब तक सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो नहीं शुरू होती, पैंथर्स पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। राजेश जी, पठानिया साहब तो कहते हैं उन्होंने रामनगर का नक्शा ही बदल दिया है। देखिए, रामनगर का नक्शा नहीं बदला है, इन्होंने अपने घर का नक्शा जरूर बदला है, क्योंकि इसका घर जो पहले था वो एक नॉर्मल था, लेकिन एमएलए बनने के बाद जो है इसने अपना घर बदला जरूर है, क्योंकि 2 आलीशान बंगले जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन जो लोग थे वहाँ के, ये उम्मीद लगाए बैठे थे इसके ऊपर कि ये जो एमएलए है बीजेपी का, ये हम जिनके घरों में छत नहीं है उनके घर में छत डलेगी, वो इंतज़ार कर रहे थे। जो बीपीएल के लोग थे, जिनको इस सरकारी जो इसका स्कीमों का बेनिफिट जो इंतज़ार कर रहे थे, इन्होंने उनको नहीं बेनिफिट दिया, इन्होंने उनका भी पैसा जो है वो लूट लिया है। और हैरानगी की बात यह है कि जो हमारे पढ़े लिखे यूथ थे, जो नौकरियों की तलाश में भटक रहे थे, इन्होंने उनको जो है वो बरगलाकर उनसे लाखों रुपया नौकरी लगाने के नाम पे लिए हुए हैं। वो भी यूथ जो है वो हमसे मिला और इन्होंने कम से कम भी कोई 50 लाख रुपए के करीब जो है वो नौकरियों के नाम पे जो है वो लूटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की असली चेहरा है। और ये क्या कार्रवाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो खुद स्कैंडल में डूबे हुए हैं, जिन्होंने रोशनी स्कैम का बेनिफिट लिया। हम आज पूछना चाहते हैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से जिन्होंने डीडीसी की इलेक्शन में प्रचार के दौरान अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, चाहे वो स्मृति ईरानी थी, चाहे वो अनुराग ठाकुर थे, चाहे वो इनके जो चुग साहब हैं, जितने भी दिल्ली से इनके लीडर आए इलेक्शन कैंपेन के लिए डीडीसी की इलेक्शन में, उन्होंने यही टिंडोरा पीटा कि रोशनी स्कैम। लेकिन आज इनके अपने ही बीजेपी के विधायक रहे आरएस पठानिया, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन्होंने रोशनी स्कैम किया हुआ है और गैर कानूनी तरीके से फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आज कहां है वो लीडर? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आज जेपी नड्डा को जवाब देना होगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनको जवाब देना होगा जम्मू के लोगों को, नहीं तो पैंथर्स पार्टी जो है वो चुप बैठने वाली नहीं है। और जब तक सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो इस आरएस पठानिया के खिलाफ नहीं की जाती, पैंथर्स पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम सीबीआई के बाहर धरने पे बैठेंगे और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जल्द से जल्द इनिशिएट कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जम्मू के लोगों के सामने आए कि कितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जो दूसरों को नसीहत देते हैं, दूसरों के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ये खुद जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो है वो स्लोगन देते हैं, दूसरी तरफ इनके खुद एमएलए जो हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी वालों का पैंथर्स पार्टी एक्सपोज करेगी, और हम तब तक जो है वो चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये जेलों में नहीं चले जाते। गगन जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। हर बार
आरएस पठानिया का नाम रामनगर से आता है। बीजेपी की अगर हम बात करें, कविंदर गुप्ता जी का नाम भी उछलता रहता है, निर्मल सिंह जी का नाम भी उछलता रहता है, उनकी बात नहीं होती है। बाकी जो अपोजिशन में पार्टियां बैठी हुई हैं उनके भी बहुत सारी पार्टियों के नेताओं के नाम जो है सामने आते रहते हैं, उनकी भी बात नहीं होती। कारण क्या है? देखिए, जो पूर्व विधायक रामनगर का आरएस पठानिया, ये पहला आदमी था जिसके खुलासा हुआ था कि इसने रोशनी स्कीम के तहत जो ज़मीन हड़पी हुई है। अखबारों में आया था, आपको याद होगा डीडीसी के चुनावों के दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब जिन बाकी नेताओं के आपने नाम लिए हैं, पैंथर्स पार्टी हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही है कि जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के नेता हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, हमने ये मांग की है कि इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, खासकर आरएस पठानिया के खिलाफ जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम सबसे पहले आया था रोशनी स्कैम। और ये बड़े बड़े भाषण देते थे कि अपोजिशन पार्टीज का फलाना ये फलाना वो, उसके पास इतनी ज़मीन है, कोई विदाउट एनी प्रूफ। और हमारे पास तो आरटी रिप्लाई है। और पुडगोत्रा साहब ने इसका खुलासा कर दिया है कि जो स्टेट लैंड है 22 कनाल 15 मरले पे इसका नाजायज़ कब्जा है, और फिर 9 कनाल और 15 मरले जो रोशनी स्कैम के तहत जो है इसकी ज़मीन इसने हड़पी हुई है। कौन लेगा इसका संज्ञान? कितनी दफ़ा हमने कंप्लेंट्स की, हर फोरम पे कंप्लेंट की, अभी तो कोई संज्ञान नहीं लिया। अब हमारी मांग है कि इस ऐसे नेता जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि लोग जो है एक एमएलए चुनते हैं ताकि उनका इलाके के डेवलपमेंट हो, उनकी बातें जो है प्रोजेक्ट हो, पर यहाँ तो जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको तो ये भूल गए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ये लोग लग गए। तो ऐसे एमएलए जो है वो जेल के पीछे होने चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। इसलिए हमने आज ये मांग रखी है। गगन जी, जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें, जब वजूद में आई और अभी भी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है हमारी पार्टी, तो क्या डिफरेंस है? अगर उनके नाम सामने आते हैं, कार्रवाई भी देखने को नहीं मिलती है, कोई इंक्वायरी देखने को नहीं मिलती कि क्या वाकया में इन लोगों ने ऐसा किया है या नहीं किया है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल, पार्टी विद डिफरेंस है, बिल्कुल सही कहते हैं वो कैसे? क्योंकि ये बोलते हैं वो होता नहीं है, जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवरी पे है नहीं। जो जितने बड़े बड़े इन्होंने वादे किए, क्या वो आज जमीनी स्तर पे हैं? तो नेचुरली ये पार्टी में डिफरेंस है ना। इनकी कथनी और करनी में फर्क है, तो पार्टी में डिफरेंस है। अब लोगों को समझना होगा, लोग समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बेचो जम्मू पार्टी, जुमला देने वाली पार्टी का अंत अब तय है, निश्चित है, और आने वाले समय में अब लोग इनको जो है कड़ा जवाब देंगे। इस पर अब सीबीआई की इंक्वायरी बिल्कुल, यस बिल्कुल। ये जो ऐसे विधायक है, जो रामनगर का विधायक है, पूर्व विधायक आरएस पठानिया, और इनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और एक प्रेसिडेंट सेट हो सके, एक एग्जाम्पल सेट हो सके लोगों के सामने कि जो लॉ है वो जो है सर्वप्रिय है। हाँ बिल्कुल, सबके लिए लॉ बराबर है, कानून की जो व्यवस्था है सबके लिए बराबर है, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सुने, पैंथर पार्टी की मांग है कि जितने भी भ्रष्ट जो ये रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सीबीआई इंक्वायरी हो, और इंक्वायरियाँ हो कि उनकी पहली की जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, जो उन्होंने एफिडेविट में बताया था, और अब जब उन्होंने वो चीज़ें भोग चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एमएलएज बनने के बाद उनके पास क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या उनके, वो सारी जांच होनी चाहिए, और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए सेम है, एक विधान एक संविधान है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।